हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ 5 ऐसी चीज़ें, 5 ऐसे टिप्स विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्लियर अप योर एग्जाम्स इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट। सो जो भी आपका अटेम्प्ट रहा हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो, जो भी चीज़ें हो, ये 5 चीज़ें मैंने पर्सनली अपने अटेम्प्ट में फॉलो किया था विच हेल्प मी क्लियर माई फाइनल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई एम श्योर आप भी अगर इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी आपके एग्जाम्स जो है वो ईजिली क्लियर कर पाओगे। आपको आपके स्टडी पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पर आपके एग्जाम्स ईजिली क्लियर कर पाओगे। जो भी आपको अभी टेंशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, टारगेट्स मीट नहीं कर रहे, जस्ट फॉलो दिस 5 स्टेप्स। आपको आपकी स्टडी आपको सिंपल लगेगी, ईजी लगेगी एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, योर टारगेट एंड योर रिजल्ट्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, आपका इमीडिएटली सितंबर में एग्ज़ाम है, सितंबर में अटेम्प्ट है, तो आप इस वीडियो को जो है स्पीड अप कर दीजिए। वैसे मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो को शॉर्ट, सिंपल, कंसाइज रखने के लिए, ताकि आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। प्लीज़ इसको एंड तक देखने के बाद वीडियो के लिए मेरे फीडबैक भी आपके कमेंट सेक्शन में दे देना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करो। तो चलो गाइज, अभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरे ऐसे 5 टिप्स विच हेल्प्ड मी क्लियर माई फाइनल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, देखो हम सब लोग, अभी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आप यूट्यूब पर हो, और यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पढ़ाई के लिए आजकल के ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पर, बट उतना ही ज़्यादा वो टाइम वेस्टिंग भी है। समझो अगर मुझे आज कोई ऑडिट का टॉपिक है या एफआर का टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है जो टैक्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या जीएसटी का रिवीजन चाहिए, मैं यूट्यूब पे अगर कोई एक टॉपिक डालती हूँ तो उस पर मुझे 10 वीडियोस आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जीएसटी का आरसीएम का टॉपिक हो गया, आईटीसी का टॉपिक हो गया, उसके लिए मैंने एक फैकल्टी का लेक्चर आज देख लिया। फिर वापस जब मैं सेकंड रिवीजन कर रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं वापस यूट्यूब पर जा रही हूँ, फिर मैं कोई दूसरी फैकल्टी का लेक्चर देख रही हूँ, और मैंने लेक्चर्स एक्चुअली जब परचेज़ किए थे तब वो कोई और ही फैकल्टी के लिए थे। तो आपको क्या हो जाता है ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और इससे क्या हो जाता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। देखो, हर इंसान सिखाता वही है, बट सिखाने का तरीका अलग होता है। हर इंसान की लर्निंग की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ऑडिट में कोई चीज़ें रटवा कर समझाता है, कोई चीज़ों के लिए एक स्टोरी बनाता है, कोई अलग न्यूमोनिक्स के फॉर्म में सिखाता है ऑडिट्स। तो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी फैकल्टी। इसीलिए क्या हो जाता है, जब हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्लीज़ स्टिक टू वन फैकल्टी। देखो, अभी तक अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर में है, या जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपके एग्जाम्स रहेंगे, आपके लेक्चर्स होने के बाद ही रिविजन फेज का टाइम है। तो जब आपके लेक्चर्स हो चुके हैं तो प्लीज़ स्टिक टू दैट फैकल्टी ओनली जिसके आपने लेक्चर्स लिए हैं आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आप रिविजन आप सेल्फ स्टडी से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या कभी कभी ऐसा होता है हमने जो फैकल्टी के लेक्चर्स लिए होते हैं उनका कोई टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम यूट्यूब पे कोई और फैकल्टी के लिए लेक्चर्स रेफर करते हैं, तो वो अलग बात होगी। बट डोंट गो फॉर मल्टीपल फैकल्टीज़ फॉर वन सब्जेक्ट। स्टिक टू वन फैकल्टी। एक फैकल्टी का लेक्चर देखो, भले ही उसके लेक्चर 4 बार देखो चलेगा, बट एक ही फैकल्टी को चूज़ करना है और उन्हीं के लेक्चर देखना है, ताकि वो उनकी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ आपके कानों में जो है वो ऐसे गूंजती रहेगी। एग्जाम में अगर आपको कोई चीज़, वो सेम क्वेश्चन आ गया, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ना समझे, बट वो फैकल्टी का लेक्चर आपने बार बार देखा है, तो आपको उनकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाए और हो सकता है आप वो आंसर लिख दो। तो इसीलिए स्टिक टू वन फैकल्टी। ये फैकल्टी चूज़ करना, अभी आपके पास टाइम है, अभी देख लो। हो सकता है आपने जिसके लेक्चर लिए हो उन्हीं को स्टिक करो। अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, या आपको कोई और अच्छा ऑल्टरनेटिव सोर्स लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कम टाइम पे ये चीज़ें सिखा दे रहा है या सिखा दे रही है, तो आप उनकी फैकल्टी के लेक्चर्स को देख लो। सो गो विद दैट ट्रेंड। किसी भी एक फैकल्टी को स्टिक करना है और उन्हीं के लेक्चर्स देखना है। दूसरी चीज़, स्टिक टू सेम सेट ऑफ बुक्स। हम क्या करते हैं, आज ये बुक देख लिया, फिर वो बुक बहुत ज़्यादा बल्कि है तो उससे छोटी कोई बुक मार्केट में आई है तो वो बुक हमने परचेज कर ली। मेरे फ्रेंड ने कोई और फैकल्टी की बुक ली थी, या उसको कोई और रिवीजन नोट्स मिल गए, या किसी के चार्ट्स आ गए मेरे पास, या टेलीग्राम पे मल्टीपल सोर्स आते हैं, ये फैकल्टी की बुक, वो फैकल्टी की बुक। एएफएम के लिए तो इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज एंड चार्ट बुक्स आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे बुक्स को देखने के लिए जाते हैं। हम 5 बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं और एक भी बुक नहीं पढ़ते। तो इससे तो अच्छा है ना कि एक ही बुक लो और उसको 10 बार पढ़ो। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू।
10 अलग बुक से पढ़ना इज़ इम्प्रैक्टिकल। हम क्या करते हैं, 10 बुक जब आप आपके सामने रखोगे ना तो आपको बुक्स देख के ही थकान आ जाएगी। इसलिए टेबल पर भी उतने ही बुक्स रखना है जितना आपके मन में पढ़ने की कैपेसिटी है। आप जितना पढ़ पाओगे उतनी ही बुक्स आपके सामने रखो और सेम बुक को 10 बार पढ़ो। लेकिन 10 अलग बुक को एक बार भी नहीं पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ना। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप एक ही बुक अगर बार बार पढ़ोगे ना तो वो पेजेस का इमेज जो है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में स्टक हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आए, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है और वो मैंने मेरी बुक में कहीं हैंड नोट लिखा हुआ है या कोई फैकल्टी की बुक है या मॉड्यूल है, वो पेज मेरे आंखों के सामने विजुअलाइज होता है एंड आई एम एबल टू राइट द आंसर। वो विजुअलाइज होने की वजह से मुझे चीज़ें याद आई और फिर मैंने एग्जाम में लिखा है। तो इसीलिए सेम बुक को बार बार पढ़ो, अपने खुद की नोट्स बनाओ और जब भी आप नोट्स बना रहे हो या पढ़ रहे हो, ये मैं आपको ऑडिट के मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्राई टू कंसाइज द थिंग। आज मैं 10 पेज पढ़ रही हूँ तो सेकेंड रिविजन में वो 10 के मैं 7 पेजेस कैसे कर सकूँ, उसके बाद थर्ड रिवीजन में मैं और उसको कैसे कम करूँ ताकि 1.5 डेज़ में मैं सब कुछ कर सकूँ। ये प्लानिंग आपको फर्स्ट डे से करना है। फर्स्ट डे पे 1.5 डे की प्लानिंग मत करना। फर्स्ट डे पे या फर्स्ट रिवीजन पे नेक्स्ट रिवीजन में कितना कम पढ़ना है वो चीज़ की प्लानिंग करना, ताकि अल्टीमेटली आपके जो 1.5 डे का रिवीजन आ जाएगा तब तक आपको आइडिया आ जाएगी और उतनी मल्टीपल रिविजन्स हो चुके होंगे तो आप जो है पूरा के पूरा सिलेबस या जो भी आप टारगेट कर रहे हो, आपको इतना पढ़ना है वो पढ़ना है, सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, तो 1.5 डे में वो सारी चीज़ें कैसे कवर की जाए वो प्लानिंग के हिसाब से पढ़ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेम बुक को यूज़ करो ना कि मल्टीपल बुक्स को। और स्पेशली लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में तो डोंट गो फॉर न्यू बुक्स। जो साल भर में आप पढ़ चुके हो वही बुक को यूज़ करो। अगर आपके पास कोई फैकल्टी की बुक नहीं है, कोई सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो गो फॉर ICI मॉड्यूल्स। अगर मॉड्यूल नहीं करना है तो कोई फैकल्टी की बुक्स ले लो, बट एक ही बुक को स्टिक करना है। आज भी अगर आप कोई बुक यूज़ कर रहे हो, आपने कल कोई बुक मंगाई होगी और आज आप उसको यूज़ कर रहे हो 1.5 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, सो अभी ठीक है, बट इसके बाद डोंट चेंज योर बुक। जो अब तक आप पढ़ रहे हो वही बुक से आपको आगे पढ़ना है। थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम में पढ़कर एग्जाम नहीं देना है, इट इज़ योर राइटिंग पेपर, सो डू लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। हर सब्जेक्ट, भले ही वो FR हो, प्रैक्टिकली AFM हो, टैक्स हो, GST हो, इवन IBS हो और ऑडिट हो, ऑडिट का थ्योरी पेपर हो, हर चीज़ को राइटिंग प्रैक्टिस करो। और देखो प्रैक्टिकली जब आप कोई भी चीज़ को राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ज़्यादा एफर्ट्स दोगे, आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे वो चीज़। और बोरिंग जो हम बोलते हैं ना, बहुत बार आधे घंटे में पढ़ लिया और बोर हो जाता है, लेकिन जब आप राइटिंग करते हो ना यू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इन दैट सब्जेक्ट। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग करो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप, मैंने जैसे ऑडिट पेपर इज़ वन ऑफ द थ्योरी पेपर, ऑडिट ही एक है जो थ्योरी पेपर है और IGST एक अलग होता है, नॉट IGST सॉरी GST IDT पेपर है, वो थ्योरी होता है थोड़ा सा, उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स पार्ट है, बट ऑडिट प्योर थ्योरी है। उसको कैसे पढ़ना है मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो। बट हर सब्जेक्ट में यू हैव टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को तो सोचना भी मत कि पढ़ के मैंने ख़त्म कर लिया या स्क्रिबलिंग कर लिया और ख़त्म कर लिया। हाँ ठीक है, लाइन्स ड्रॉ मत करो हर पेज पे, टेबल फॉर्मेट में आंसर्स मत लिखो, स्क्रिबल कर लो, रफ में लिख लो, चलेगा, बट राइटिंग प्रैक्टिस करना। और पेपर्स कम से कम 2 पेपर्स तो भी आपने सॉल्व करना ही है विथ द टाइमर, क्योंकि यही चीज़ें, यही राइटिंग प्रैक्टिस और यही पेपर सॉल्विंग जो है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। बहुत बार हमको बहुत सारी चीज़ें आती है बट पेपर में टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, या चीज़ें बोलना आती है क्योंकि हमने पढ़ कर मुंह से बोल कर चीज़ों को याद किया है, बट हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस करना। कभी कभी टेक्स्ट बुक्स कम और नोटबुक्स का बंडल बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन वो बंडल अभी बनेगा, चलेगा, हमको वापस से वो बंडल नहीं बनाना है, वापस से उतने टेक्स्ट बुक्स को नहीं पढ़ना है। तो वो अटेम्प्ट्स को सेव करने के लिए, वही बार बार की रीडिंग टाइम को बचाने के लिए आज एक बार लिख लो, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और एक बार लिखा हुआ ना बहुत ज़्यादा याद रहता है, मतलब इट इज़ इक्वल्स टू 7 टाइम्स रीडिंग। सो राइटिंग प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आपको करना ही है। उसके बाद एक चीज़ और है, दैट इज़ योर टुमारो, प्लान योर टुमारो टुडे। मतलब क्या हो रहा है कि कल आपको क्या पढ़ना है ये आज शाम में ही आप प्लान कर लो। रात में सोने से पहले 10 मिनट का एक बुक ले लो, या आपका अगर आप एक्सेल में यूज़ करते हो, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो, डिवाइस यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में भी आजकल प्लानर्स वगैरह आ जाते हैं, या नहीं कुछ तो एक बुक या रफ पेपर ले लो और कल आपको क्या क्या पढ़ना है उसका प्लानिंग रात में करके रख लेना। मतलब नेक्स्ट डे इट शुड नॉट बी योर प्लानिंग
इट शुड इमीडिएटली स्टार्ट विथ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग रात में कर लो और कल सुबह उठते ही तुरंत आप आपके एग्जीक्यूशन पे लग जाओ, क्योंकि कल क्या करना है उसके लिए कल हम सोचेंगे और फिर कल हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। डोंट वेस्ट इट। देखो कल का पूरा दिन कैसे क्या करना है, कितने बजे मैं उठने वाली हूँ, कोई मेरा बाहर कोई फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है या कहीं कुछ घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, ये सब चीज़ों की तैयारी तो हमको पता होती है। एंड हम लोग बीच बीच में ब्रेक का टाइम तो रखते ही है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली सुबह 8 बजे बैठे तो डायरेक्ट रात को 8 बजे हम टेबल पर से उठ रहे हैं। बीच में आपका ब्रेक्स रहने वाला है, एवरीथिंग इज़ देयर। और हमेशा प्लान ऐसा बनाओ कि उसमें कहीं ना कहीं स्कोप हो थोड़े बहुत चेंजेस करने की। एकदम रिजिड प्लान भी मत बनाओ और एकदम से फ्लेक्सिबल भी मत बनाओ। और जो भी बनाना है, जो भी पढ़ना है स्पेसिफिकली, भले आप अगर मैं सपोज बोल रही हूँ कि मुझे जीएसटी पढ़ना है, तो जीएसटी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें से कितना पार्ट मुझे पढ़ना है। और वो जो भी प्लान आप बनाओगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने डिसाइड किया कि कल मैं पूरा के पूरा प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर पढ़ लूँगी 1 घंटे के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर मैं पूरा के पूरा जो है असेसमेंट एंड प्रोसीजर्स टैक्स का जो चैप्टर है, या कोई एफआर का बड़ा इंडेक्स है तो वो पूरा दिन बैठ के मैं पढ़ लूँगी। ऐसा नहीं। जो भी प्लान आप बना रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए फॉलो करने के लिए। तो कल के वो 10 मिनट आपको लगेगा 10 ही मिनट का तो टाइम है, मैं सुबह उठ के बना लूँगा, नहीं। रात में 10 मिनट पहले लगा तो पढ़ाई बंद कर लो, बट कल के दिन की प्लानिंग आज रात में ही कर सोना। और उसके बाद मेक इट अ हैबिट ओनली कि सोने से पहले मैं 10 मिनट जो है पहले प्लानिंग करूँगी, और उसके बाद अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है वो सब मेरी प्लानिंग होने के बाद ही आई विल साइन इट ऑफ एज अ टिप। एंड द लास्ट टिप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पर्सनली फाइनल्स में ये चीज़ को फॉलो किया हुआ है एंड इट गेव मी द बेस्ट रिजल्ट। मुझे लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंस रहा है। कुछ लोगों को भी ऐसा होता होगा, हम बोथ ग्रुप की पढ़ाई करते हैं बट फर्स्ट ग्रुप हम लोग दे देंगे, सेकेंड ग्रुप देखते होता तो होगा, या फिर अभी तो हम दोनों ग्रुप के फॉर्म भर देंगे और फिर देखते हैं लास्ट में अगर होता है तो सेकेंड ग्रुप देंगे, नहीं तो हम सिर्फ एक ग्रुप दे देंगे। तो ये चीज़ अगर आपको आपके दिमाग में नहीं लाना है तो पर्सनली मैंने ये चीज़ को फॉलो किया है और आपको भी ये करना चाहिए। ट्राई टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स डेली। प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि हर सब्जेक्ट कैसे पढ़ ले, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि उसको पढ़ने के लिए पूरा दिन लग जाता है। तो यही चीज़ तो कम करनी है। हम लोग हर दिन हर सब्जेक्ट, भले ही आप हर एक सब्जेक्ट को 5-5 घंटे 6-6 घंटे नहीं दोगे। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठा लिए। फर्स्ट हाफ आपने दोपहर तक आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दोपहर के बाद शाम में रात में आपने सेकंड सब्जेक्ट पढ़ लिया, मॉर्निंग में थियोरी रख लिया, आफ्टरनून के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया। बट अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो तो प्रैक्टिकली फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो आपको 6 पेपर्स हैं, उसमें भी IBS जो है वो ओपन बुक पेपर है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। तो फिर आपके पास बचते हैं 5 पेपर्स। 5 पेपर में से भी हर इंसान का एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो फेवरेट होता है या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है, जो डिफ़िकल्ट होता है। मोस्टली ऑडिट्स, बहुत लोगों के केस में ऐसा होता होगा, ऑडिट थ्योरी है, उसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है, उसका बहुत ज़्यादा फियर होता है, पेपर्स भी बहुत डिफिकल्ट आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग में शिफ्ट कर दो। पर्टिकुलरली जो बोरिंग सब्जेक्ट है या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, ऐसे सब्जेक्ट्स को मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सब्जेक्ट, या आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो वैसे सब्जेक्ट्स आप इवनिंग टाइम पे रखना, ताकि वो टाइम पे आपकी एनर्जी कम भी हुई तो आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आपकी एनर्जी को बूस्टअप कर देगा। और हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए आप किसी को 2 घंटा दो, किसी को 1.5 घंटा दो, किसी को 1 घंटा दे दो, चलेगा। बट हर सब्जेक्ट हर दिन पढ़ो, क्योंकि फिर पहले क्या होता है, हम पहले पूरा FR पढ़ लेंगे, फिर पूरा ऑडिट पढ़ लेंगे, फिर पूरा DT पढ़ लेंगे, फिर IDT पढ़ेंगे, फिर आपका AFM पढ़ेंगे, और फिर ऐसा करते करते महीने निकल जाएंगे और 1 महीने के बाद वापस आप FR को जब टच करोगे तो FR आप पूरा भूल चुके होगे। मतलब इट इज़ एज गुड एज आप पूरा स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, हम वो सब्जेक्ट के साथ टच में रहे। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ो। इनिशियली आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप लोग उसको पढ़ने लगोगे ना तो उसका बेनिफिट अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मुझे एक चैप्टर करना था FR का, विच वॉज आई थिंक बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसी से मैंने स्टार्ट किया था मेरा FR का स्टडी। अब वो चैप्टर बहुत लंबा है FR में, बट मुझे ऐसा था कि अगर मैं 2 घंटे का मेरे पास टाइम है, 2 घंटे में आप समझो इफेक्टिव स्टडी आपकी 1.5 आवर्स की होती होगी, तो मैं ऐसा सोचती थी 1.5 को भी मुझे थोड़ा और बढ़ाना है। मेरा जो आइडल टाइम है, वेस्टेज टाइम है, वो मैं थोड़ा कम कर लूँ। अब वो कैसे होता था, अगर मैंने 2 घंटे को और ज़्यादा बढ़ा दिया
तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और अगर मैं आज के सब्जेक्ट को कल पे डाल दूँगी तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे 15-20 दिन लग जाएंगे, तो मेरा इंडिपेंडेंटली वो सब्जेक्ट अफेक्ट होगा। तो मैं वो चीज़ों को आगे ढकल नहीं सकती थी वो सब्जेक्ट में, ताकि वो सब्जेक्ट अफेक्ट ना हो। ना ही मैं वो सब्जेक्ट का टाइम स्ट्रेच आउट कर सकती थी ताकि मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स जो है वो अफेक्ट ना हो। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो कम हो गया और मेरा इफेक्टिव टाइम बढ़ गया। और इसके वजह से क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द वीक मैं सभी सब्जेक्ट्स में, भले ही मुझे एक चैप्टर करने के लिए 5 दिन लगे होंगे, बट हर 5 सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 5 दिन लगे, तो ऑल्टरनेटिवली या एट द एंड हर सब्जेक्ट का मैंने एक एक चैप्टर कंप्लीट करके मैंने 5 चैप्टर्स तो ऐसे भी कंप्लीट कर लिए। और मैं हर सब्जेक्ट के लिए इक्वली रही, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं एक सब्जेक्ट स्ट्रांग बना लेंगे, उसमें एग्जामेशन ले लेंगे और दूसरे में 40 मार्क्स भी आ गए तो चल जाएगा। लेकिन हु नोज़ कि जो सब्जेक्ट के लिए आप एग्जामेशन ट्राई कर रहे हो वही पेपर अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया तो, उसी में स्कोरिंग करना डिफ़िकल्ट आ गया तो, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए सब सब्जेक्ट के लिए जैक ऑफ ऑल बन जाओ और अभी के लिए स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइमिंग दो। हाँ, जब लास्ट का 1 मंथ आएगा, लास्ट के 20 डेज़ आएंगे, तब उस वक्त आपको किस तरह से प्लानिंग करना है वो वीडियो मैं तब आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तब आपको ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। बट अभी जब आप रिविजन फेज में हो तो हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ो, ताकि आप हर सब्जेक्ट के साथ रोज़ टच में रहो। सो दिस वर माई 5 थिंग्स दैट आई पर्सनली फॉलोड एंड इट हेल्प्ड मी, इट गेव मी द बेस्ट रिजल्ट्स। और आप लोग भी इस चीज़ों को फॉलो करना, कर देखो कुछ दिनों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, हो सकता है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उसका ये अटेम्प्ट बच जाए। और आप लोगों को मेरे टिप्स कैसे लगे, आप लोगों का कुछ फीडबैक है या आपकी तरफ से भी कोई पॉइंट्स है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। इट्स होल हार्टेडली वेलकम। आपको किस तरह के और वीडियोज़ चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ ला रही हूँ, तब आपका भी काम है मेरी फैमिली को 1000 तक लेके जाने का। इट्स माई ड्रीम एंड माई विश कि अब जब CA फाइनल का लेवल मैंने क्लियर किया है तो मुझे अब नेक्स्ट लेवल यूट्यूब पे क्लियर करना है अपने 1000 की फैमिली बनाकर। सो डू गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग से टॉपिक के साथ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। और ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, इस तरह के स्टडी वीडियोज़, वो भी मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियोज़ लाने के लिए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।